देव खोलो ना दरवाजा। देव देव कुछ तो हुआ होगा ना, जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। हमें अपने बच्चों के जज्बातों को समझना होगा देव। हम भी केतु और धीरू से बहुत नाराज हैं, लेकिन हमारे घर की बात है ना, तो हमें उन्हें एक मौका देना होगा अपनी बात रखने का। एक बात हमको समझ में नहीं आ रही, ये रज्जी और उसके कॉलेज वालों ने इतनी दूर का मंदिर काहे चुना है सामूहिक विवाह के लिए? अच्छा है ना, इसी बहाने हमारा लॉन्ग ड्राइव हो गया। वर और वधू खड़े हो जाइए और एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। जल्दी से भाभी को वरमाला पहना दो। रज्जी, अरे धीरज, धीरज, अब क्या देख लिया? कुछ धीरज, अरे आओ इधर आओ। हाँ हाँ, क्या हुआ? कहाँ रह गए तुम महादेव? आज हम इतिहास को दोहराना चाहते हैं। आज हम तुम्हें वही पल महसूस कराना चाहते हैं जो तुमने हमें 25 साल पहले कराया, जब मंदिर में हमारी बहन विदु की मांग में तुमने सिंदूर डाला था। कहाँ रह गए तुम? अभी चावल की बोरियां तुम खुद उठाओगे? ऑर्डर की डिलीवरी करते वक्त हमारे साथ में केतु होता है। अगर आज होता तो बोरी वही उठाता। केतु, धीरज, हमें हिचकी आ रही है यार। जब भी हमें हिचकी आती है 10 में से 9 बार पापा ही याद कर रहे होते हैं। क्या लगता है तुम्हें, क्यों याद कर रहे होंगे अभी? अरे केतु दादा, बाबा आपको याद कर रहे होंगे, कोई ना कोई काम होगा इसलिए, समझे? और इस हिचकी पे ज्यादा ध्यान मत दो, शादी पे ध्यान दो अपनी, नहीं तो हस्बैंड भी नहीं बन पाओगे और नहीं बन पाओगे पापा, समझे? चलो। जी जी। वर और वधू अग्नि के साथ फेरे लीजिए। बाबा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं दिख रहा। तुम्हें नहीं दिखे वही अच्छा है। वो देखो, सबने सिरा डाला भाई, तुम डालो। कैसे देखें? अरे वो रही। नमस्ते। नमस्ते। हमें तो लगा था आप इतने शॉर्ट नोटिस पर आएंगे ही नहीं, पर थैंक यू। तुम ये बताओ कि बोरी रखने का है? इस तरफ। चलिए। आओ। अपने बेटे की बारात में बिन बुलाए बाराती बन कर आए हैं। आज तो मुंह काला होगा इसका। देव, क्या हुआ? हमने ना एक बहुत प्यारी सी दुल्हन देखी। हमें अपने बच्चों के लिए ऐसी ही
गुड़िया सी बहू चाहिए। अरे विद्या, आप भी ना कमाल करती हैं। हम यहाँ बोरी रखने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं और आप अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रही हैं। केतु गहरी सांस लो, रिलैक्स रहो। फिर से आ रही। दादा ये लो पानी पियो। अरे जल्दी पानी पियो भाई। कह रहे हैं तुमसे, पापा हमें ही याद कर रहे होंगे। अरे सिग्नल विग्नल छोड़ो, तुम पानी पियो। भाई और वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाए। हो गया, बस हो गया। जल्दी। हम ना किसी को लेकर जाते हैं और आपकी कार से बाकी की बोरियां निकलवाते हैं। सच्ची कंट्रोल, इतना बुरा फील करने की ना कोई जरूरत नहीं है। तुम जो भी कर रही हो भानु माँ की खुशी के लिए कर रही हो, और भानु माँ कभी गलत हो ही नहीं सकती। अरे विद्या, चलो हम भी यहाँ पे खड़े हुए क्या करेंगे, गाड़ी तक चलते हैं। मम्मी, मम्मी यहाँ क्या कर रही है? वो भी अकेले? चलो आओ। अरे जीती रे बेटा, दर्शन लेने आए हो? मम्मी पहले आप ये बताओ कि आप घर से इतनी दूर अकेले क्यों घूम रही हैं? अकेले नहीं आए हम। यश, विश्वा, रज्जी, भानु भी है अंदर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बकर बकर किया जा रहा है भाभी के सामने? एक काम करो, एक लिस्ट बना लो तुम कि पापा के सामने क्या बोलने वाले हो जाकर के। यार हम बकर नहीं कर रहे हैं, हमारी फट रही है और हम भगवान कसम खा रहे हैं ये सब ना भानु मौसी ने किया है। पापा को चोरी छुपे उन्होंने मंदिर में बुलाया और पूरा प्लान बिगाड़ दिया। भानु मौसी है एक नंबर की घुरपैची, वो लेकर आई होंगी बाबा को वहाँ पे। लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है, अगर बाबा को वहाँ नहीं लेकर आती तो ये सब नहीं होता? अरे प्लान तो शुरू से यही था ना मेरे भाई, कि हम लोग शादी करके जाएंगे, बाबा के सामने गिरेंगे, गिड़गिड़ाएंगे और माफी मांग लेंगे उनसे। अब फर्क सिर्फ इतना आया है कि अगर पहले कोई तमाशा होने वाला था तो तांडव होगा। अगर ये तुम परमिशन बाबा से पहले जाके मांग लेते ना तो ये सब शादी से पहले होता। अब शादी के बाद हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क है और कुछ भी नहीं। ठीक है, मतलब इस सब में हमारी गलती है क्योंकि हमने परमिशन मांगी नहीं पापा से शादी की, है ना? तुम यही कहना चाह रहे हो कि हमारी गलती है सारी? नहीं नहीं केतु दादा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इसमें आपकी भी गलती है, इसमें मेरी भी गलती है, लेकिन इसमें बाबा की भी उतनी ही गलती है। अगर बाबा हम लोगों के सामने ये स्ट्रिक्ट कंडीशंस नहीं रखते ना तो हम लोगों को ये मजबूरी में भाग करके शादी कभी नहीं करनी पड़ती। और मेरी गलती ये है कि मैं आपको ऐसे दुखी नहीं देख पा रहा था, इसलिए मैंने आपको कहा कि नर्मदा भाभी से शादी कर लो और आप दोनों की भाग के शादी करवा दें। लेकिन इस सब में एक इंसान ऐसा है जिसकी कोई भी गलती नहीं है, वो है नर्मदा भाभी। कि तो दादा आप अपना सोच रहे हो, आप तो शादी के बाद अपने ही घर जा रहे हो ना। आप एक बार उनका तो सोच के देखो कि बस कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो निकल गई है अपने घर से। समझने की कोशिश करो बात को। मुझे नहीं बताया कि हम लोगों के साथ क्या होने वाला है, कितना मुश्किल वक्त हो सकता है, कितनी मार पड़ सकती है, कितना गलियाया जा सकता है। लेकिन इस 10 मिनट के रास्ते में मैं चाहता हूं आप खुश हो जाओ, कम से कम अपने लिए ना सही, नर्मदा भाभी के लिए। यार इतनी हिम्मत करके, इतनी मेहनत करके हम लोगों ने ये चीज करी। आओ। बेटे की शादी मुबारक हो महादेव। तुम्हारी आंखों में भी होंगे आंसू विश्वासघात के, वो विश्वासघात जो तुम्हारे अपने ने तुम्हारे साथ किया, तुम्हारे अपने खुद के बेटे ने। देव खोलो ना दरवाजा देव,
देव कुछ तो हुआ होगा ना जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। हमें अपने बच्चों के जज्बातों को समझना होगा देव। हम भी केतु और धीरू से बहुत नाराज हैं, लेकिन हमारे घर की बात है ना, तो हमें उन्हें एक मौका देना होगा अपनी बात रखने का। प्लीज प्लीज खोलो ना दरवाजा। मम्मी, ये सब चल क्या रहा है यहाँ? कब से था केतु का अफेयर और एकदम से शादी करा दी? इतनी बड़ी बात किसी को पता कैसे नहीं चली? हमें पता होता तो हम इन दोनों की टांगे तोड़ देते। हरदोई वालों, आज जश्न मनाओ क्योंकि आज भानु वाजपेयी मौसी सास बन गई है। हमारे दिलेर भांजे ने किसी की लड़की को उसके घर से भगाकर प्रेम विवाह किया है मंदिर में। देखो देखो वो आ गया। देखो देखो वो आ गया। हरदोई वालों, स्वागत करो, धूमधाम से स्वागत करो नवविवाहित प्रेमी युगल जोड़े का। आहा। केतु, मुबारक हो भाई, आज हम मौसी सास बने हैं। और यश, तुम मामा ससुर। स्वागत नहीं करोगे अपनी बहुरिया का? तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बारात निकलवाई नहीं, पर तुमने अपने बाप की बारात निकाल दी।